Question पूछा गया कि it is mentioned in the Quran and Hadith that even a smell of heaven is haram for the devil. Then how he reached in the heaven and disturbed Adam, peace be upon him. भाई साहब ने सवाल पूछा है कि जब शैतान के लिए जन्नत हराम है तो आदम अलैहिस्सलाम को बहकाने के लिए जन्नत में कैसे दाखिल हो गया। हमें ये समझना चाहिए कि जन्नत जिसका जिक्र है कुरान मजीद में, आदम अलैहिस्सलाम थे अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जब आदम अलैहिस्सलाम और बीवी हवा, मैं अल्लाह भी प्लीज विद देम बोथ, जब उनने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से फरमाया कि उस झाड़ की तरफ मत जाओ, और वो गए और फिर अपनी गलती का एहसास किया, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी, अल्लाह ताला ने माफ़ किया और वो शैतान ने उन्हें भड़काया था। तो यहाँ आप देखते इसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको ज़मीन पे लेके आया। और ये जैसा अल्लाह ताला फरमाते सूरह मुल्क में चैप्टर नंबर 67 वर्स नंबर 2 में, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मौत और जिंदगी बनाया तो कि वो जाने आप में से कौन अच्छे हैं। ये जिंदगी हमारे लिए आखिरत के लिए इम्तिहान है। तो जब हम इस दुनिया में आए तो सब आप नीचे आ गए, आदम अलैहिस्सलाम, बीवी हवा और शैतान भी। इसके बाद जब कुरान मजीद में या हदीस में जिक्र है कि शैतान कभी भी जन्नत में नहीं जाएगा, वो इसके बाद है। तब नीचे आने के बाद जब इंसान नीचे दुनिया में आए उसके बाद ये जिक्र है कि शैतान कभी भी जन्नत के नजदीक भी नहीं आएगा। उस टाइम वो अलग था। अभी जब हम इंसान जब आए और क़यामत के दिन पे हिसाब किताब होगा, उस हिसाब किताब के बाद तो शैतान, और जब शैतान का जिक्र आता है उसे सिर्फ इब्लीस से नहीं होता है। कुरान मजीद में फरमाते हैं सूरह नास में सूरह नंबर 114 में कि शैतान जिन में से भी है और इंसान में से भी है। शैतान जिन में से भी इंसान में से भी। सो जो कोई अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बात नहीं मानेगा और शैतान की बात मानेगा वो भी शैतान में शुमार होता है। तो इंसान और जिन जो अल्लाह ताला की बात नहीं मानते, शिर्क करते, शैतान की बात मानते, उसे भी शैतान कहा जाता है। और ये लोग भी इंशाअल्लाह जन्नत के करीब कभी भी नहीं आएंगे और वो जहन्नम में जाएंगे। Dr. Saab, there is a very interesting question for you. If Bible is not God's book, then how do you quote the Bible in which name of prophet has been recited? सवाल पूछा गया है कि जब बाइबल अल्लाह का कलाम नहीं है तो आप बाइबल को कोट क्यों करते, बाइबल के बारे में जिक्र क्यों करते, और बाइबल में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र भी है। कोई भी किताब में अगर 2%, 5%, 10% सच्चाई है उसका मतलब नहीं कि अल्लाह का कलाम हो गया है। आपको पता है सलमान रश्दी ने किताब लिखी सैटेनिक वर्सेस, उसमें कुरान मजीद की आयत भी है, तो क्या कुरान मजीद हो गई? सलमान रश्दी का नाम सुने आपने? सुने क्या नहीं? हाँ माशाअल्लाह, हमने उसे फेमस किया, रातों रात माला माल कर दिया हमने उसे। तो उसने अपनी किताब में कुछ कुरान की आयत कोट की, कुछ हदीस कोट की, उसका मतलब नहीं कि वो किताब कुरान मजीद हो गई। ये बाइबल जैसे मैंने कहा अभी मिलावट है। मैं इसीलिए कोट कर रहा हूं क्योंकि बाइबल क्रिश्चियन लोग, ईसाई कहते हैं कि वो अल्लाह का कलाम है। तो मैं कहता हूं अच्छा ठीक है, आप कहते हैं अल्लाह का कलाम है ना, ठीक है, तो अब अल्लाह के कलाम के ऊपर अमल क्यों नहीं करते? अल्लाह ताला फरमाते ताला विला कलमतिन सवाइम बैना बैनकुम, जो आप और हम में इकसा है उसके ऊपर तो अमल करे। तो आप कहते हैं कि बाइबल अल्लाह का कलाम है, मैं कहता हूं कुरान अल्लाह का कलाम है। अच्छा, जो दोनों में यकसा है वो तो हम पहला माने। जो डिफरेंस है, जो इख्तिलाफ है बाइबल के अंदर, कितने गलत चीज लिखे है, जिना लिखा है, उस पर हम मानते हैं, उसको बाजू रखो। जो यकसा है वो तो माने। बाइबल में लिखा गया है कि ईसा अलैहिस्सलाम पैगंबर है, खुदा ने, वो तो माने। बाइबल में लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम सूली पे नहीं चढ़ाए गए थे, वो तो मानो। बाइबल में लिखा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले। अगर आप कहते हैं बाइबल अल्लाह का कलाम है और बाइबल में लिखा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले वो आखिरी पैगंबर है, तो आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में क्यों नहीं मानते? तो ये अल्लाह ताला हमें कहता है कि जब हम दिगर मज़ाहिब के लोग से बात करते हैं तो ये फॉर्मूला बेस्ट है, तालव इला कलमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आप और हम में जो यकसा है कम से कम उसके ऊपर तो अमल करे। तो इसीलिए मैं बाइबल कोट करता हूं कि जो चीज हमें लगती सच्चाई है
جو قرآن مجید اور حدیث سے ملتی جلتی ہے، وہ بات پہ تو کم از کم ہم کہتے ہیں عیسائی لوگ کو عمل کرے اور انشاءاللہ وہ اسلام کے قریب آئیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ابھی اپنے جواب میں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہندوؤں کی کتابوں یعنی ویداز میں بھی آیا ہے، کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ویداز وغیرہ بھی اللہ کی کتابیں ہیں؟ یہ سوال جو پوچھا گیا ہے کہ ویدا میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذکر ہے، ویدا بھی اللہ کی کتاب ہے، یہ جواب بائبل کا اور یہ جواب سیم ہے، بائبل اور ویدا کا جواب الگ نہیں ہے۔ لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ بائبل انجیل کی بگڑی ہوئی شکل ہے، تو انجیل تو اللہ کا کلام تھا ہی، لیکن یہ بائبل بگڑی ہوئی شکل ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ رعد میں سورہ نمبر 13 آیت نمبر 38 میں کہ وَالْأَجْلِ کتاب، ہم نے ہر ٹائم میں ایک کتاب نازل کی، ہر وقت ایک کتاب نازل کی۔ نام سے صرف 4 ہمیں پتا ہے، جیسا میں کہا توراہ، زبور، انجیل، فرقان، لیکن اللہ تعالیٰ نے کئی کتابوں نازل کی۔ تو سوال ہے کیا ویدا اللہ کی کتاب ہو سکتی ہے؟ میں کہتا ہوں ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی، اللہ عالم۔ ویدا کا ذکر قرآن میں نہیں ہے تو میں نہیں کہتا کہ ویدا اللہ کا کلام ہی ہے، لیکن کیونکہ انجیل کا ذکر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ انجیل اللہ کا کلام ہے، لیکن یہ بائبل بگڑی ہوئی شکل ہے۔ اسی طریقے سے ہم ویدا پڑھیں گے، وید میں بھی کتنے غلط چیز لکھے ہوئے، ہم اسے اللہ کا کلام تو مان ہی نہیں سکتے۔ یہ کہہ سکتے کہ ہو سکتا ہے، یہ اللہ کے کلام کی بگڑی ہوئی شکل ہے، ہو سکتا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں ہے، ہو سکتا ہے، لیکن مان لو بحث کے طور پہ ویدا اللہ کا کلام ہے، مان لو بحث کے لیے، میں نہیں کہتا ہوں ہے، ہو سکتے نہیں بھی ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ کہتے میں نے کئی کتاب نازل کی، نام سے صرف 4 ہمیں پتا ہے، کئی پیغمبر بھیجے، نام سے صرف 25 کا ذکر ہے قرآن مجید میں۔ تو وید اللہ کا کلام ہو سکتا ہے، لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ جتنی بھی کتاب قرآن مجید کے پہلی جتنے نازل ہوئی، وہ کتاب صرف ایک گروہ کے لیے بھیجی گئی تھی، سارے عالم کے لیے نہیں، اور وہ کتاب صرف ایک وقت کے لیے عمل میں ہونا چاہیے۔ جتنے بھی کتاب، انجیل صرف یہود کے لیے بھیجی گئی تھی، سارے عالم کے لیے نہیں، اور اس کا عمل صرف اس وقت تک کرنا چاہیے جب تک دوسری کتاب آئے، تا قیامت تک نہیں۔ تو مان لو ویدا اگر اللہ کی کتاب ہے، مان لو بحث کے طور پہ، تو بھی وہ صرف اس ٹائم کے لیے تھی اور ان لوگ کے لیے تھی، آج کے لوگ کے لیے نہیں۔ آج کے لیے جو بھی انسان ہے، بھلے ہندوستان میں رہ رہا ہے، امریکہ میں رہ رہا ہے، پاکستان میں رہ رہا ہے، کیا کینیڈا میں، کیا سنگاپور میں، اسے عمل کرنا چاہیے آخری کتاب پہ، قرآن مجید، اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ایک اہم سوال اسی سلسلے میں آیا ہے، حجر اسود ہمارے عقیدے کے مطابق جنت کا پتھر، جبکہ ہندو لوگ اسے کسی بھگوان بھولے ناتھ کا لایا کہتے ہیں، ہم کیسے مطمئن جواب دے سکتے ہیں ان کو کہ یہ کالا پتھر واقعی جنت سے آیا ہے؟ ہندو یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر ہم پتھر کو پوجتے ہیں، تم بھی تو حج کے موقع پر حجر اسود کو چومتے ہو۔ محمد اشرف۔ یہ بہت اچھا سوال ہے کہ کہتے ہیں کہ یہ حجر اسود، مسلمان کہتے ہیں کہ مورتی پوجا، پتھر کو پوجنا حرام ہے، تو آپ لوگ حجر اسود کو پوجتے ہیں، وہ کیوں نہیں حرام ہے؟ اور دوسرا سوال کہ یہ حجر اسود انہوں کہتے ہیں کہ شنکر کی مورتی ہم کہتے ہیں آسمان سے ہے، یہ کہتے ہیں، اس میں کوئی تاریخ کی بات ہے ہی نہیں۔ اگر وہ کہتے ہیں تو کیوں نہیں مسلمان بنتے آپ؟ اگر آپ مانتے شنکر کی مورتی، مسلمان بن جاؤ، کون روک رہا آپ کو؟ حکمت کا جواب ہے یہ ہے کیا کوئی، یہ تو خالی پھینکنے کی بات ہے، کوئی بھی کچھ بھی کہہ دیتا ہے، مان لینا ضروری نہیں، لیکن حکمت ہے کہ ٹرن دا ٹیبلز اوور، بازی پلٹ لو۔ اگر آپ کہتے ہیں شنکر کی مورتی اور وہ ہے تو آپ مسلمان کیوں نہیں بن جاتے؟ لیکن یہ حقیقت بات نہیں ہے، حدیث میں آتا ہے کہ وہ پتھر آسمان سے، وہ مانے یا نہ مانے۔ مین سوال یہ ہے کہ جب اسلام بت پرستی کے خلاف ہے تو ہم حجر اسود کو ہم سجدہ کرتے ہیں، ہم حجر اسود کو ہی پوچھتے، تو آپ اور ہم میں فرق کیا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ حجر اسود، کعبہ، کوئی بھی مسلمان کعبہ کی عبادت نہیں کرتا ہے، کعبہ کو نہیں پوچھتا ہے، حجر اسود کو نہیں پوچھتا ہے۔ کعبہ، حجر اسود ہمارے لیے قبلہ ہے، قبلہ کے معنی ڈائریکشن، قبلہ ہے، اور ہم مسلمان ہمیشہ کانگریگیشن، ایکتا میں مانتے ہیں، اور قرآن مجید کی آیت ہے کہ اب جہاں بھی ہے قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ مثال کے طور پہ آج اگر ہم کو نماز پڑھنے کا ہے تو ایک شخص کہیں گا کہ ہم پورب کی طرف
फेस करेंगे, एक कहेगा दक्षिण की तरफ, एक कहेगा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, किस तरफ हम देख के नमाज पढ़े। तो एकता के लिए अल्लाह ताला फरमाते आप जिधर किधर भी है दुनिया में काबा की तरफ, हजर अस्वद की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ो। और मुसलमान पहले लोग थे जो ज्योग्राफी वर्ल्ड मैप ड्रॉ किए। अल-इद्रूसी 1154 में वर्ल्ड मैप ड्रॉ किए, और जब मुसलमान वर्ल्ड मैप ड्रॉ करते थे तो साउथ पोल ऊपर था और नॉर्थ पोल नीचे, और काबा अल्हम्दुलिल्लाह बीच में था। उसके बाद वेस्टर्नर्स यूरोपियन लोग आए और मैप को उल्टा किए, नॉर्थ पोल टॉप, साउथ पोल डाउन, नॉर्थ पोल ऊपर, साउथ पोल नीचे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी काबा बीच में है। तो अब जिधर भी दुनिया में, अगर आप वेस्टर्न कंट्री में तो आप ईस्ट को फेस करेंगे, आप ईस्टर्न कंट्री में तो वेस्ट को फेस करेंगे, आप नॉर्थ में तो साउथ को फेस करेंगे, साउथ में है तो नॉर्थ को फेस करेंगे। जब यहां मुझे नमाज पढ़ना होता, मुझे पता नहीं किबला किधर है, तो मैं यही नहीं पूछता हूं कि सूरज कहां डूब रहा है, क्योंकि सूरज कहां डूब रहा है वेस्ट में, और वहां नमाज पढ़ूंगा तो लोग बोलेंगे अरे सूरज को पूछता हूं। मैं पूछता हूं सूरज कहां से निकलता है, वहां से, अच्छा तो उल्टे जगह नमाज पढ़ता हूं मैं। हिकमत। तो काबा सिर्फ किबला है। और हम जब जाके तवाफ करते, लोग कहते हैं कि आप तवाफ क्यों करते, क्या आप पूछते हैं? हम तवाफ करते हैं क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला और अल्लाह के रसूल ने कहा। लेकिन हिकमत से जो मैं जवाब सोच सकता हूं, क्योंकि हर सर्कल का एक ही सेंटर है, तो हम जब तवाफ करते हैं हम ये कहते हैं कि अल्लाह एक ही है। हम जब तवाफ करते हैं, सर्कमएम्बुलेशन राउंड द काबा तवाफ करते हैं, हर सर्कल का एक ही सेंटर है, तो तवाफ करते हैं हम ये कबूल करते हैं कि अल्लाह एक ही है। और जो जवाब ना पत्थर को चूमने की बात है, हजरत उमर, मैं अल्लाह बी प्लीज विथ हिम, जो उनने कहा, जो जिक्र है, वो जवाब काफी है एक गैर मुसलमान को जवाब देने के लिए। और जिक्र है सही बुखारी में, सही बुखारी वॉल्यूम नंबर 2 इन द बुक ऑफ हज चैप्टर नंबर 56। हजरत उमर, मैं अल्लाह बी प्लीज विथ हिम, वो कहते हैं कि ये काला पत्थर, हजर अस्वद को देखते हुए कहते हैं, ये काला पत्थर मुझे कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता है, कोई फायदा भी नहीं पहुंचा सकता है, क्योंकि मेरे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूमा, इसलिए मैं चूम रहा हूं। ये काला पत्थर मुझे कोई फायदा भी नहीं पहुंचा सकता है, नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता है। ये अल्फाज हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के काफी है कहने के लिए कि हम पत्थर को नहीं पूछते। इसके आगे मैं और एक जवाब देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त, सहाबा के दौर, कई सहाबा काबा पे चढ़ के आजान देते थे। मैं ये पूछना चाहता हूं कि कोई भी आदमी जो बुत परस्ती करता है अपने बुत पे कभी चढ़ेगा? तो ये दलील काफी है कि सहाबा, हजरत बिलाल भी काबा पे चढ़ के आजान देते थे। तो कोई भी बुत को पूछने वाला बुत के ऊपर चढ़ेगा नहीं। तो ये दलील काफी है कि हम काबा को नहीं पूछते, ये हमारा किबला है, सिर्फ डायरेक्शन है।